चोर कभी मंच पर आया, चोर कभी मंच पर आया, उसने सुनाया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। पब्लिक से आवाज आई कविता बंद करो भाई, ये तो सूरदास जी की है। मैंने कहा आपने ठीक फरमाया, ये कविता सूरदास जी की है, लेकिन आप सभी जानते हैं सूरदास जी देख नहीं सकते थे। हमारे परदादा के परदादा उनकी कविताएं अपनी डायरी में चढ़ाते थे, इसलिए उनकी कविताएं सुनाने का मुझे पुश्तैनी हक है। जनता बोली फिर इसमें क्या शक है। मैंने कहा कई कवि तो दूसरे की पूरी कविता फेर देते हैं और आप लोग जेल लेते हैं। अरे हम तो अपना उपनाम सार्थक कर रहे हैं, चोरी की नहीं सुनाएंगे तो फिर चोर कवि कैसे कहलाएंगे। आवाज आई और सुनाइए। मैंने गीत आरंभ किया, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना। एक व्यक्ति चिल्लाया अरे अरे ये तो धर्मा खलिक का है। मैंने कहा उन्होंने भी दिल्ली के एक पंजाबी कवि का चुराया था, ये अलग बात है कि फिल्म में गीत उनके नाम से आया था। चोर के घर चोरी करने में अपन बिल्कुल नहीं शर्माता है, जो माल जैसे आता है वैसे ही जाता है। और रही हमारी बात, ध्यान से सुनिए, रही हमारी बात, हम तो जनरल स्टोर वाले हैं। अजी हम तो जनरल स्टोर वाले हैं, सब सामान दुकान में सजाते हैं, सब कुछ खुद थोड़े ही बनाते हैं। अरे कुछ इस कंपनी का लाते हैं, कोई उस कंपनी का लाते हैं। हाँ ये अलग बात है कि लेबल अपने नाम का लगाते हैं। भाइयों ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, एक कवि कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस शहर में गाएगा। आदमी है कोई हवाई जहाज तो नहीं बन जाएगा। हम उनकी कविताएं आप तक पहुंचाने का कष्ट उठा रहे हैं। फोकट में आपको कविता सुनाने आ गए हैं और एक आप लोग हैं जो इस ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर को चोर बता रहे हैं। धन्यवाद, समय की कमी है। जाते मैं ये कहना चाहता हूँ, दो चीजें कहना चाहता हूँ। जैसा मैंने शुरू में कहा, मैंने जो भी कहा झूठ कहा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा। दूसरा ये कि जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती, जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती और अमानत में कभी खयानत नहीं होती। बच के रहना मेरी दोस्ती से तुम सभी, क्योंकि मेरी दोस्ती से कभी जमानत नहीं मिलती, जमानत मिलती। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।